वेलकम टू शिक्षा पोटली। मैं अभिलाषा आज फिर से डायग्राम के माध्यम से लूसेंट को लेके आई हूँ। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी। पुष्णभूति वंश या वर्धन वंश गुप्त काल तक हम लोगों ने देखा। गुप्त के बाद जो पतन हुआ है उसके बाद के जो वंश है उनके बारे में है। उनके बाद कई वंश आए, जैसे कि मैत्रेय, मौखरी, पुष्णभूति, परिवर्तित गुप्त, गौड़ पर आए। लेकिन उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो वर्धन वंश था। इसके संस्थापक पुष्णभूति हुए, जो कि काफ़ी, और इसके सबसे प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन हुए, जिनकी उपाधि परम भट्टाकर और महाराजाधिराज थी। इसकी राजधानी जो थी पुष्णभूति वंश की वो थानेश्वर थी। यह शिव और सूर्य के उपासक थे। पुष्णभूति वंश के जितने भी शासक हुए वो शिव और सूर्य के उपासक हुए, जबकि हर्षवर्धन के टाइम में हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म को वो मानते थे। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन और उनकी एक पुत्री थी राजश्री। राजश्री का विवाह मौखरी के राजा गृहवर्मन के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त जो थे वो जब अपने शासन का विस्तार कर रहे थे उसी समय गृहवर्मा की उन्होंने हत्या कर दी थी, और साथ ही साथ राजश्री को उन्होंने बंदी बना लिया था। उनके राजश्री के बड़े भाई हुए राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की, और देवगुप्त का मित्र था शशांक, गवर्नरेस शशांक, जो कि उस समय काफ़ी ही उसकी शक्तियां विस्तृत हो रही थी। उस समय उन्होंने शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। और जब राजवर्धन की हत्या हो जाती है तब गद्दी पे 606 ईस्वी में हर्षवर्धन बैठते हैं, जो कि शशांक को हराते भी हैं। हर्षवर्धन शशांक को हराते हैं और कन्नौज पे अधिकार करके राजधानी बनाते हैं। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के ही टाइम में आया है। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित आदि उपमा दिया गया है। हेनसांग की पुस्तक सीयू की बहुत ही फेमस है, जो आप लोगों ने सुना भी और जाना भी होगा। दरबारी कवि वानभट्ट थे, जो हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक भी थे। हर्षवर्धन का ग्रंथ था प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागनंदन। प्रशासन में हम देखते हैं हर्षवर्धन के टाइम में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के प्रमुख जो होते थे उसे उपरिक, राष्ट्रीय, राजस्थानी कहा गया है। भुक्ति का विभाजन जिला में हुआ है, और जिला के जो प्रधान होते थे उन्हें विषयपति कहा जाता था। सबसे नीचे की इकाई ग्राम थी, जो कि सबसे छोटी थी, और इसके प्रधान को ग्राम पचटी कहा गया है। प्रशासन में हम देखते हैं कि पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर कहा गया है। पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा गया है। यह हर्षवर्धन का टाइम था, जो काफ़ी ही विकसित रहा और काफ़ी ही विस्तार हुआ इस समय। अब हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल, जो कि 800 से 1200 ईस्वी तक का है। इसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम पाल वंश को। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जो कि 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किए थे। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। धर्म बौद्ध धर्म था। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, जो कई बार बीपीएससी और अदर्स एग्जामिनेशंस में पूछते रहता है। महान शासक धर्मपाल हुए। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनको उत्तरापद का स्वामी सोडलमन जो कवि थे उन्होंने उपमा दी थी। सोमपुर महाविहार का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसमें पाल वंश के तरफ से धर्मपाल ही पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने नेतृत्व किया था। देवपाल ने 5 गांव दान में दिया। किस लिए? नालंदा बौद्ध विहार बनाने के लिए। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलदेव पुत्र उन्होंने अनुरोध किया था देवपाल से, उसी के उपलक्ष्य पे उन्होंने अपने 5 गांव को दान किया था। अब हम पाल वंश के बाद देखते हैं सेन वंश। सेन वंश की स्थापना
सामंत सेन ने की। इसकी राजधानी नदिया यानी कि लखनौती थी। प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। ग्रंथ दान सागर, अद्भुत सागर बल्लाल सेन का था। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। पवन दूत के लेखक धोई थे। ब्राह्मण सर्वशव के लेखक हलायुध थे। ये सारे के सारे जो लेखक हैं वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री भी थे। लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक हुए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अंतिम हिंदू शासक बंगाल के कौन हुए। सेन वंश अपना अभिलेख, जितने भी सेन वंश का अभिलेख था वो हिंदी में उत्कीर्ण करवाया गया था। अब हम देखते हैं कश्मीर के राजवंश, जो भी पूर्व मध्यकाल में रहा है उसी से संबंधित मैंने किया है। और ये सारा लूसेंट्स है, मैं बाहर से कुछ नहीं करवा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी लूसेंट को कंप्लीट करके फिर अलग अलग बुक्स का मैं करवाऊँगी। कश्मीर के राजवंश, 3 राजवंश उस समय वंश आए, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। कारकोट वंश हम लोग देखते हैं कि इसके संस्थापक दुर्लभ वर्धन हुए। सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड हुए। उत्पल वंश में हम देखते हैं संस्थापक अवंती वर्मन हुए। अवंती वर्मन ने कई नहरें सिंचाई के लिए बनवाई थी। 980 में उत्पल वंश में पे रानी दिद्धा का प्रभाव रहा, जो कि देखने को भी बाद तक मिला है। उसके बाद उत्पल वंश के बाद लोहार वंश आया। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज हुए। संग्राम राज के बाद अनंत राज आए, और जब वो प्रशासन, लोहार वंश का प्रशासन काफ़ी दिनों तक अनंत और उनकी पत्नी सूर्यमती द्वारा चलाया गया था। ये सारा मैं विस्तार से नहीं करवा रही हूँ। हर्ष शासक बने। हर्ष, लोहार वंश में भी एक हर्ष नाम के से शासक बने थे, जो कि काफ़ी विद्यमान कवि थे और कई भाषाओं के ज्ञानी भी थे। कल्हण भी हर्ष के दरबार में थे, और कल्हण की राजतरंगिणी सभी को पता है। अंतिम शासक जो लोहार वंश के हुए वह जयसिंह हुए। धन्यवाद।